हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण आप लोग का सोनम फ्यूचर पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज पटना के पेपर से बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। आइए देखते हैं डिटेल्स में पेपर में क्या कुछ दिया गया है। कहा जा रहा है कि छठे चरण के खाली पदों को 7वें चरण में ट्रांसफ़र करने की तैयारी, यानी कि शिक्षा विभाग द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है कि छठे चरण में जितने भी खाली सीटें रह गई है उसको 7वें चरण में ट्रांसफ़र रोस्टर वाइज किया जा रहा है। आइए आगे फिर देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद भी अच्छी खासी रिक्तियां रहने जा रही है, यानी कि रह गई है। नियोजन प्रक्रिया के ट्रेंड के हिसाब से छठे चरण की कुल 1.23 लाख रिक्तियां में से बड़ी मुश्किल से 50% पद भी भरना मुश्किल दिख रहा है, यानी कि पूरी तरह से ये तो क्लियर हो गई है या छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण भी हो गई है, यानी कि 50% सीट भी नहीं फुलफिल हो पाई है, यानी कि जितना भी सीटें खाली रह गई है वो सभी 7वें चरण में ट्रांसफ़र हो रही है और इसको रोस्टर वाइज किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा ये तैयारी की जा रही है। इस परिदृश्य में शिक्षा विभाग छठे चरण के खाली पदों को 7वें चरण में ट्रांसफ़र करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 7वें चरण की घोषणा मार्च में कभी भी की जा सकती है। ये 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उनके लिए 7वें चरण की प्रक्रिया पर विचार चल रही है। उनके लिए कार्य शिक्षा विभाग में चल रही है कि कैसे 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाए, कितना सीटें लाई जाए, किस तरह से बहाली की जाए। इन सभी चीज़ों पर शिक्षा विभाग में प्रक्रियाएं चल रही है। आगे फिर बता दें आप लोग को, सूत्रों के मुताबिक 7वें चरण में आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लिए जा सकते हैं, यानी कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन लिया जाएगा। हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन देने की ज़रूरी नहीं है। साइबर कैफ़े से एक ही आवेदन अप्लाई किया जा सकता है। शिक्षक अभ्यर्थियों को हर नियोजन इकाई में जाकर आवेदन करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वही बात है कि हर नियोजन इकाई में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आवेदन ऑनलाइन कर वह इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, यानी कि एक ही आवेदन करना है और नियुक्ति की प्रक्रिया जो 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें शामिल हो जाएंगे। हालांकि इन सब बदलावों की आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि आप लोगों की आवेदन जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग, उन लोगों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन लिया जाएगा। इसमें कोई भी कोताही नहीं होगी। आगे फिर है 7वें चरण का नियोजन कौन करेगा। शिक्षा विभाग उन विकल्पों पर विचार कर रहा है। जानकारों के मुताबिक नियोजन कराने के लिए शिक्षा विभाग एक स्वतंत्र कमेटी बना सकता है। इसमें शिक्षा विभाग और संबंधित विभागों के एक्सपर्ट शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि विभागों से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा। दरअसल शिक्षा विभाग को नियोजन इकाइयों की कारगुजारियाँ अब रास नहीं आ रही है, यानी कि जो नियोजन इकाई थी उसमें प्रधान, मुखिया और नियोजन इकाई के जो भी नियोजन कराने वाले अधिकारी थे उन लोगों का जो कार्यकाल था उससे शिक्षा विभाग संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। हालांकि विभाग ने बहाली के लिए बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग या अवर सेवा चयन पार्षद का विकल्प भी खुला है। करीब 4 साल पहले सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ था। लेकिन अब उसी कमेटी के द्वारा 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। आगे फिर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 7वें चरण के लिए नियोजन प्रक्रिया में सुधार की तैयारी चल रही है। आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन लेने की संभावना पूरी तरह से बन गई है। आगे फिर प्राथमिक शिक्षकों के 42,000 पद ही अब तक भरे जा सके हैं, यानी कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी उसमें लगभग 90,000 प्लस सीट थी, जिसमें कि सिर्फ 42,000 पद ही अब तक भरे जा चुके हैं। इसी बचे हुए सीटों पर 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक नियोजन के छठे चरण में 90,762 प्राथमिक और 32,714 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है।
प्राथमिक शिक्षकों के महज 42,000 पद ही अब तक भरे जा सके। करीब 2,500 पदों के लिए और काउंसलिंग कराई जानी है। वहीं माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण में 32,714 पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया फिलहाल कोर्ट में एक आदेश की वजह से स्थगित की गई है। यानी कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया छठे चरण में 32,714 पदों के लिए होनी थी, उसकी अभी प्रक्रियाएं कोर्ट के आदेश के कारण अभी स्थगित किया गया है। जैसे ही कोर्ट की आदेश आती है, खुलती है, इसके बाद में फिर भी माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया खुल जाएगी। इस तरह से छठे चरण की पूर्ण बहाली प्रक्रिया समाप्त होगी। उसी के बाद सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया की घोषित की जाएगी। इसी तरह के और भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।